सारी प्रॉब्लम है, हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। जायज नाजायज इच्छाएं भरी पड़ी हैं दुनिया भर की, और हमें उनसे पार पाने का हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं। और भगवती कहां तक इच्छाएं पूरी करेगी फिर, क्योंकि ये बढ़ी हुई इच्छाएं ही आपकी वासना है। कई बार हमें लगता है कि लाइफ में कुछ जरूरतें हैं जो पूरी नहीं हो रही है। वो हो सकता है कर्म भोग है, उसके अकॉर्डिंगली ग्रहों के फल है, वो फिर करते हैं। लेकिन ऐसा इतना नहीं है कि वो जिंदगी को बिल्कुल ही हाईजैक करके डालते। वेरी रेयर केस में होगा कि लाइफ हाईजैक हो जाएगी। हाईजैक नहीं होगी। धीरे धीरे जैसे जैसे हम करते जाएंगे ना, तो जिंदगी में रास्ते खुलते जाते हैं, और रास्ते खुले ही पड़े हैं। वैसे बस हमारी सोच ही अटकी पड़ी है। सोच जिस पॉइंट पे आके लॉक कर देगी, आपके जीवन के विकास की यात्रा वहां स्टॉप हो जाएगी। तो सोच को खोल देना है। जैसे जैसे आपकी सोच खुलती जाएगी, वैसे वैसे आप देखेंगे कि जीवन में बहुत सारे नए एवेन्यूज, नए एवेंचर, बहुत सारी चीजें नई होना शुरू हो जाती है। अब हम अपना मेन गेट ही बंद करके बैठ जाए, खिड़की दरवाजे ही बंद कर ले, तो फिर ताजी हवा का झोंका कहां से आएगा? व्यवस्था बंद कर। हमारे सोच के दरवाजे वो मजबूत दरवाजे हैं कि जिनको यदि हम लॉक कर दें तो जीवन के सारे एवेन्यूज हमारे विदहल्ड हो जाएंगे। जिंदगी में कुछ भी नए हवा के झोंके आने के मार्ग बंद हुए, आप महसूस करके देखो। यदि कोई घर साल, 1.5 साल से 2 साल से बंद पड़ा है और आप उसके भीतर जाएंगे, तो कैसी हवा का झोंका आपको घर के भीतर महसूस होगा? आप घुस नहीं पाएंगे। बहुत ही अवसाद, डिप्रेसिव, बदबू भरा। और फिर आप सबसे पहले काम करेंगे कि सब कुछ बाद में होगा, पहले खिड़की और दरवाजों को खोलो, हवा के झोंकों को भीतर आ जाने। और इसके ज्यादा कुछ करने के लिए है भी नहीं। बाकी काम तो ऑटोमेशन में होगा। हवा भीतर आएगी तो सारा काम स्वयं ही कर देगी। और जब हवा भीतर आएगी और वो आपके भीतर भी जाएगी, तो आपके अंदर भी बहुत कुछ बदलेगा। एक समय में एक जगह ना टिक के बैठ पाना, ये एक डिप्रेसिव एटीट्यूड है। आवाज नहीं आ रही क्या प्रेमानंद? ये एक डिप्रेसिव एटीट्यूड है। डिप्रेशन इस तरह से भी परिलक्षित होता है कि आप बैठ नहीं पाएंगे, हिलते रहेंगे, शरीर टिकता नहीं है। आपको लगता है कि आप बहुत एक्टिव हैं, आप फुर्तीले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके शरीर की बहुत ज्यादा उठापटक आपके विचारों की बहुत ज्यादा उठापटक के रूप में परिलक्षित हो रही है। मैं कई बार ख्याल करता हूं, और मेरे जीवन में जो हमारे पूर्वज होके गए, उनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिनको मैं अक्सर देखता था, वो लोग शांत होकर चुपचाप बैठ जाया करते थे, चुप होकर बैठ जाते थे। मुझे 2 उदाहरण तो बहुत स्पष्ट याद आते हैं, एक मेरे मामा और एक मेरी मौसी। वैसे वो लोग टॉकेटिव थे, बात करते थे, लेकिन जब भी कभी उनको कोई गंभीर चिंतन करना होता था तो उनका एक स्पेसिफिक स्टाइल था। दोनों वो आंख बंद करके और ऐसे करके बैठ जाते थे। शायद उनकी वो क्रिया थी जिस समय वो अपने थॉट्स में भीतर गोता लगाते थे, अपने को देखते थे पीछे कि क्या हो रहा है, और गोता लगा के वो देख लेते थे कि पर्टिकुलर विचार चल रहा है या तो सांसारिक सिचुएशन चल रही है, और उस अवस्था को कैसे हैंडल किया
और उनको शायद समझ आ जाता था कि कैसे हैंडल करना। और इस तरह से जो लाइफ की उनकी बहुत सारी सिचुएशन, अवस्थाएं रही जो उनको हैंडल करनी थी, वो शायद सक्सेसफुली हैंडल कर पाते थे। आज जीवन इतना आपाधापी से भरा हो गया है कि हम कभी अपने पास बैठ के सोचते ही नहीं शांति से, कभी 10 मिनट अपना टाइम नहीं देते। कभी संसार है, जॉब है, बच्चे हैं, परिवार है, या तो फिर मोबाइल है, कोई वीडियो है, व्हाट्सएप है, लगातार। तो जब भी कभी टाइम मिले, थोड़ा सा अपने पास बैठो, अपने पास आओ, अपने को जानो। अपने को जान लोगे तो सबको जान लोगे। अपने को जाने बिना कुछ भी जानना पॉसिबल नहीं। बात एक ही है, बात इतनी ही सी है, लेकिन इसको बताने, समझाने और समझने में जन्मों जन्मों की यात्रा करनी पड़ जाती है। बात इतनी सी है, इससे अलग कोई है ही नहीं। प्रेमानंद कुछ कह रहे थे आप? नहीं, कुछ नहीं, वो आवाज मेरी वायर हिल गई थी एक्चुअली, इसलिए वो हिला रहा था उसने। और किसी ने हैंड रेस किया था मेरे ख्याल से। ठीक है, आइए कुछ देर के लिए कुछ प्रयोग करते हैं। साथिका वंदना अरोड़ा के सानिध्य में आइए कुछ देर के लिए यम अक्षर का उच्चारण करें। यम अक्षर आपके हृदय चक्र से अनाहत चक्र से कनेक्टेड है। उसके उपरांत साधक प्रेमानंद के सानिध्य में हम अक्षर का उच्चारण करेंगे। हम अक्षर रिप्रेजेंट द विशुद्धि चक्र। इसको सामान्य भाषा में थॉट चक्र या पंचम चक्र भी कहते हैं, द्वैत जिसकी मैं चर्चा करता हूं अक्सर। उसके बाद साधिका सह स्वरूपा के सानिध्य में कुछ क्षणों के लिए ओम अक्षर का उच्चारण करें। सभी साधक बहुत सहजता से और आनंद के साथ रिलैक्स होकर बैठ जाएं, बिल्कुल कंफर्टेबली। सर्दी है तो कोई आपने शॉल, कोई बेड पे बैठना है, तकिया लगाना है तो कोई आपत्ति नहीं। ख्याल रखना है कि जब भी साधक के गले से कोई स्वर लहरी निकलेगी तो आपका स्वर उन साधक के स्वर में समाहित हो जाना चाहिए, अलग से नहीं। बिल्कुल प्रसन्न मन से आइए अनुभव थॉट चक्र, हार्ट चक्र, यम अक्षर का उच्चारण, विशुद्धि चक्र, हम अक्षर का उच्चारण, थर्ड आई या आज्ञा चक्र, ओम अक्षर का उच्चारण। डीप ब्रीद इन एंड डीप ब्रीद आउट। एक लंबा गहरा श्वास लें और उसको बाहर निकल जाने दें। महसूस करें कि प्रकृति की ऊर्जा आपके अंग अंग में भरकर आपको स्फूर्ति प्रदान कर रही है। You are full of joy. आप आनंद के टुकड़े हो। आप कोई सख्त पत्थर नहीं हो, आप बिल्कुल सॉफ्ट रुई हो। एक और श्वास आपके भीतर और बाहर।
आइए वंदना के स्वर में अपना स्वर मिलाते हैं। सभी साधक स्वयं को अनम्यूट कर लेंगे। यम 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 देखिए, ये यम की टंकार आपके भीतर के तमूरे को गुंजा रही है। आपका शरीर एक तमूरा बना हुआ है और उसमें जो धागे कसे हुए हैं, उस एक धागे को हिलाऊं तो यम की आवाज आती है और पूरा शरीर गुंजायमान चलते हुए यम के साथ आपकी चेतना आपके हृदय पर सब कीजिए प्रेम से। बंद आर्टरीज खुल जाती है। प्रेम पाने के मार्ग खुल जाते हैं। प्रेम देने के मार्ग खुल जाते हैं। मुस्कुराइए। आप हृदय के प्रदेश में अपने हृदय की धड़कनों को महसूस कीजिए। फील कीजिए वो कितना लाइटर हो रहा है। प्रेम ही ईश्वर है। आपने आज बनाया टच स्क्रीन, ईश्वर ने तो बना के भेजा था। छुओ किसी के हृदय को और देखो वो कैसे प्रेम से रिएक्ट करती है। द्वैत
विशुद्धि, थ्रॉट चक्र, प्रेम में दो हैं, मैं और वो। द्वैत समझ आएगा हृदय चक्र से। ईश्वर जब प्रकट होंगे द्वैत में तो राधा और कृष्ण बनेंगे। और थोड़ा गहरा सांस। शिव और पार्वती होंगे तो दो होंगे, द्वैत होगा हृदय चक्र। शिव और पार्वती एक हो जाएंगे, अर्धनारीश्वर हो जाएंगे, विशुद्धि चक्र होगा, द्वैत मिटेगा। आज्ञा चक्र, दोनों आईब्रोज के मध्य का स्थान, शक्ति प्रवेश का स्थान। शक्ति आज्ञा चक्र से प्रवेश करेगी अथवा तो मूलाधार से।
अब सभी साधक अपनी वाणी को विश्राम देंगे और मौन में रहकर जो हमारे चारों ओर ऊर्जा का वर्तुल बना है उसकी एनर्जी को अपने ऊपर, अपने चक्रों पर महसूस करेंगे। विभिन्न अक्षरों के उच्चारण के फलस्वरूप ऊर्जा का स्पेस में वर्तुल बनना और आपके ऊपर बरसना और बरसती हुई ऊर्जा से आपके फिजिकल शरीर के अंगों का रिलैक्स, ऊर्जा चक्रों का शुद्धिकरण। तन मन के रोग जो कि विकृत ऊर्जा के परिणाम हैं और अब ऊर्जा संतुलित हो रही है तो ऑटोमेटिकली रोगों के लक्षण और रोग डिसअपियर हो रहे हैं। आपकी चेतना आपकी सांसों पर है और प्रसन्न, प्रफुल्लित, मुदित अवस्था के साथ आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं आनंद, मैं आनंदमय, मैं आनंद स्वरूप। अपने शरीर पे एक दृष्टि डालते हुए अपनी चेतना को सांसों पे लाएंगे और धीरे से हाथों की उंगलियों के पोरों को हिल जाने दें। बंद पलकों के पीछे से आई बॉल्स को हिलाएंगे, हथेलियों को घर्षण करेंगे और हौले से अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर
और अपने तन और मुस्कुराते आनंद के साथ। आई एम एंजॉइंग। साथी का वंदना, प्रेमानंद और सहस्वरूपा का बहुत बहुत धन्यवाद। रिंकी का बहुत बहुत स्वागत। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कृपया स्वयं को अनम्यूट करके। डॉक्टर साहब। हाँ गुरु, आप जो राधा कृष्ण की बात कर रहे थे ना अभी, हृदय चक्र और अर्धनारीश्वर, वो क्या है? देखिए, मैं और वो, मैं और तू, मैं और ये सृष्टि, ये सब दो हैं और हम सारे जीवन द्वैत में बरतते हैं। टू। लेकिन ये यात्रा है मल्टी से टू की, टू से वन की और वन से जीरो। अभी हम बहुत अनेकों में बरत तो दो पे आ जाए। जब पता लगा कि दो में भी कोई सार नहीं है तो एक में आ गए, और जब पता लगे कि एक में भी सार नहीं तो शून्य में चले। संतों ने इसको चक्रों के आधार पर समझाया। प्रेम करने के लिए कोई दूसरा चाहिए, दो हो गए। आप कहोगे कि आप तो कहते हो कि स्वयं से प्रेम करो तो दूसरा नहीं चाहिए। ये बात भी सत्य है, इसमें भी गलत नहीं है। लेकिन प्रेम का पहला अनुभव हमें द्वैत से, द्वैत का चक्र, हृदय चक्र। तो ईश्वर को जब सृष्टि को यह समझाना हुआ कि सब कुछ प्रेम है, तो ईश्वर ने दो रूप लिए, एक कृष्ण और एक राधा। ईश्वर कृष्ण बने और ईश्वर की शक्ति राधा बने, जो कि एक ही है। वो दो रूप में प्रकट हुए और प्रेम का संदेश देके फिर एक में समा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट इतने टिपिकल है कि समझ नहीं आता। आइए इसको कुछ आसान तरह से समझने की चेष्टा करते हैं। शिव और शक्ति या मां पार्वती दो रूप में आए, प्रेम का संदेश दिया और प्रेम का संदेश देके वो फिर एक में समा गए, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर इतना साक्षात स्वरूप हमारे सामने आया कि जहां पर शिव है लेकिन पूरे नहीं दिखाई देते, और जहां पार्वती है लेकिन पूरे नहीं दिखाई देती। लेकिन इन दोनों के मिलने से वननेस आई। ये कॉन्सेप्ट कई बार इतने गूढ़ या इतने अबूझ लगते हैं कि समझ नहीं आते। आइए इनको कुछ आसान तरह से युक्ति अपना के समझने की चेष्टा करते हैं। आइए हम सब छोटे बालक बन जाते हैं, और छोटे बालक बनके बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे, अपना वो समय याद करें। और जब हम स्कूल में पढ़ने के लिए गए और हम जब क्लासरूम में गए तो सबसे पहले हमारी निगाह जहां जाती है वो जाती है श्यामपट या ब्लैक बोर्ड। एक ब्लैक बोर्ड हमारी वेट करता है। ब्लैक बोर्ड के दो इंटीग्रल पार्ट्स हैं, एक चौक है और
और एक डस्टर है। यानी कि ब्लैक बोर्ड के तल पर बहुत कुछ उकेरा जा सकता है और उसको मिटाया जा सकता है। और जब हमारी स्टडीज स्टार्ट हुई तो एक गुरु, टीचर या गाइड आ गए और उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन कराना शुरू किया वर्णमाला से। ए आ ई ई क ख ग घ च छ ज झ य र ल। उन्होंने बहुत सारे अक्षरों का हमारे से इंट्रोडक्शन कराया। ख्याल रहे अभी ब्लैक बोर्ड खाली था, कुछ नहीं था, लेकिन अब बहुत सारे अक्षर, उन अक्षरों से हमारा इंट्रोडक्शन। लेकिन जब उन अक्षरों से इंट्रोडक्शन हो गया तो अक्षरों को मिटा दिया गया और अब गुरु ने कहा कि ये अ और ब इनका कोई अस्तित्व नहीं समझ आता, तो आइए इनको मिला दें। अ और ब जो अलग अलग लिखे थे अब उनको एक कर दिया गया और एक नई ध्वनि आई अब। इस अब अक्षर के भीतर आ का भी वॉइस है और बा का भी वॉइस है, और आप देखें तो आ का वॉइस भी नहीं है और बा का वॉइस नहीं है। आ बा में मिल गया है, ब आ में मिल गया है, दोनों एक रूप हो गए। ना आ बचा ना बा बचा। आ जब तक अपने को और बा जब तक अपने को दूसरे में नहीं मिला देंगे तब तक अब का निर्माण होना असंभव है। आ और बा मिलके एक हो गए और एक नए अक्षर का उदय। और फिर जब आ और बा मिलके एक हो गए, इसी तरह से कुछ और अक्षर भी मिल गए। लेकिन अब अक्षर को लगा कि अभी भी अधूरा पन है, तो उन्होंने और युग्मों के साथ एकता स्थापित और वो पूरा एक वाक्य बन गया। आ अब लौट चले। जब तक आ लौट चले नहीं थे तब तक अब का कोई अस्तित्व नहीं था। पूरा वाक्य बन गया, पूरा संदेश हो गया। साधक को उस संदेश का अनुभव आ गया और जैसे ही वो अनुभव आया तो गुरु ने सारा का सारा श्यामपट मिटा के फिर साफ कर दिया, वहां कुछ नहीं। अब जो है वो आपका अनुभव है आपके पास। यही सृष्टि, यही द्वैत है। हम सब सिर्फ अपने अनुभव लेने के लिए आए। तो उस अनुभव के खेल में वो अध्यापक जो कि ऑलरेडी जानते हैं वर्णमाला के अक्षरों के प्रयोग को, नए साधकों को अनुभव देने के लिए इस खेल को करते हैं। आ से ब से अब तक की यात्रा और अब से एक सेंटेंस तक की यात्रा, और वो यात्रा पूरी हो जाए तो फिर श्यामपट साफ। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, समझ आ गया? वेरी गुड। जिंदगी के बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को जितना सहजता से समझोगे, अपने आप को मत उलझाओ। उलझा देना तो बहुत आसान है, लेकिन ख्याल रहे उलझने से पहले की अवस्था है सुलझी हुई थी, यानी कि बाय डिफॉल्ट सुलझाव था। कुछ ऐसा किया कि उलझाव हो गया। उलझाव से बचो, बहुत टिपिकल कॉन्सेप्ट से बचो। जिंदगी बहुत सिंपल सादी सी, इसको जितना आप सादगी के साथ जीते चले जाओगे, ये जिंदगी अद्भुत है। इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। अब आप यहां पर आ में कृष्ण को देख लो और बा में राधा को देख लो। प्रेम में एक हो गया, प्रेमी युगल हो गया।
अब आप इसमें आ में शिव को देख लो और बा में माँ को देख लो, और जब आ ने अपना अस्तित्व और बा ने अपना अस्तित्व, देखिए दोनों आ और बा के रूप में वो कितने मजबूत पूर्ण अस्तित्व था, लेकिन जैसे वो सॉफ्ट हुए और मिल गए तो एक नए अक्षर का उदय हो गया। ये कॉन्सेप्ट है अर्धनारीश्वर। ठीक है, और कोई? वंदना। फिर आपने कहा शक्ति या तो मूलाधार से प्रवेश करती है या तो आज्ञा से, तो वो कौन से सर्कमस्टेंसेस होते हैं, कब होता है? मूलाधार आपका प्रथम चक्र, सबसे पहला। जिस समय आप मूलाधार के प्रयोग में होते हैं, प्रेम में, वो शक्ति जागरण का समय होता है, क्योंकि संसार के तल पे मूलाधार के प्रयोग के समय में आप किसी जीव को जन्म देने की अवस्था में। इसलिए सनातन ने काम को काम ना कह के देव कहा। शक्ति जागरण का समय, पर क्योंकि हमें इस चीज की अवस्था के बारे में भान नहीं है, तो हमने इस ऊर्जा का पूरी तरह से दुरुपयोग किया। परमहंस योगानंद की मैं ऑटोबायोग्राफी पढ़ता था। मुझे ठीक ख्याल नहीं, परमहंस योगानंद शायद 6 या 7 भाई बहन थे, और जो उनकी सबसे बड़ी बहन थी योगानंद जी की, उनके साथ उनके बड़े कोमल और बड़े सहृदय रिश्ते थे। जिस पिता के बीच में परमहंस योगानंद छिपा है, और जिस माता के गर्भ में इतनी क्षमता है कि वो परमहंस योगानंद जैसे बीज को धारण कर सके, तो माता पिता अद्भुत है। तो यहां अपने माता पिता के संदर्भ में चर्चा करते हुए योगानंद जी की जो बड़ी बहन थी, उन्होंने योगानंद जी को कहा था कि उनकी माता ने उनको बताया था कि उन योगानंद जी के माता और पिता का मिलन सिर्फ इस कार्य के लिए होता था जब उनको सृष्टि चला, अदरवाइज मिलन नहीं होता। मूलाधार जिसका सदुपयोग इस सृष्टि की दिशा बदल देता है, क्योंकि वो आत्माएं जो अर्धनारीश्वर के अनुभव को प्राप्त हो चुकी हैं और जिनको इस संसार से अब कुछ पाना और भोगने की इच्छा नहीं बची है, लेकिन वो आत्माएं प्रेम में, करुणा में, यहाँ इस पृथ्वी पर जीने वाली बहुत सारी आत्माओं के आध्यात्मिक विकास के लिए पुनः रूप धर के आती हैं। लेकिन पृथ्वी लोक की मैनेजमेंट और क्रिएशन इस तरह की है कि उसको रूप धरने के लिए वही मार्ग अपनाना पड़ेगा। ऐसी आत्माएं उच्च कोटि के बीज और उच्च कोटि के गर्भ की प्रतीक्षा करती हैं। आज्ञा चक्र, थर्ड आई, इसको शिव का त्रिनेत्र कहा जाता है। जब हम शिव जी को थर्ड आई के रूप में इंडिकेट करते हैं, तो मूल रूप से वो एक ध्यान अवस्था, तो उसको बाद में सनातन ने परंपरा में बिंदी लगाने या टीके लगाने से कनेक्ट किया। तो जब टीका लगाया जाता है, बिंदी लगाई जाती है, तो मूल रूप से आपको याद दिलाया जाता है कि इस चक्र पे ख्याल करो। तो भौतिक तल से जब ऊर्जाओं का प्रवेश होगा, तो मूलाधार,
और अगर किसी गुरु की कृपा बरस जाए, गुरु आप पे रीत जाए, जब उसका मन हो जाए तो वो प्रवेश कराएगा तो आज्ञा चक्र से। मूलाधार से प्रवेश होगा हार्डवेयर ग्राउंड, कार्य वही होगा ऊर्जा के तल पे, और आज्ञा चक्र से प्रवेश होगा सॉफ्टवेयर ग्राउंड, कार्य वही होगा। ये दो प्रवेश मार्ग है। साधना में लोग क्या मिस्टेक करते हैं? साधक नहीं, सिखाने वाले जो गुरु हैं, वो सबसे पहले आपको आपके आज्ञा चक्र पे कहते हैं कि यहां पर देखिए, यहाँ ऊर्जा देखिए, यहाँ प्रकाश देखिए, यहाँ कलर्स देखिए, यहाँ ओम देखिए, यहाँ दीपक देखिए, यहाँ चक्र देखिए, यहाँ फील कीजिए। मैं कहता हूं यदि आप पांचवें चक्र को सीधे सीधे पांचवी मंजिल के रूप में जानो तो इस बात का विश्वास जानना कि जब तक नीचे की 4 मंजिल नहीं बनेगी, पांचवी नहीं बन सकती। नीचे की 4 मंजिल तैयार। आप सबको ख्याल होगा हमने आज्ञा चक्र के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करी, नहीं करते। नीचे की मंजिलें तैयार हो जाएंगी तो ऊपर की मंजिल तैयार करना बहुत सहज है। ये दो मार्ग, यहां से एंट्री पॉसिबल है, लेकिन जबरदस्ती कुछ नहीं। आपको अपने को उठाना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले हार्ट चक्र बैठा हुआ, वो प्रेम उत्पन्न करेगा ही। और प्रेम में दो का कॉन्सेप्ट, ए और बै का कॉन्सेप्ट जब आपको क्लियर हो जाएगा, इसलिए तो कबीर ने कहा था कि ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपके भीतर एक प्रेम और करुणा की ऊर्जा हिलोरे मारने लगेगी। फिर जब आप महसूस करने लगेंगे कि दूसरा तो कोई है ही नहीं, ये 52 के 52 अक्षर सब एक है और सबको मिटाया जा सकता है। ब्लैक बोर्ड फिर खाली हो जाएगा। तब आपको द्वैत समझ आएगा। जब द्वैत समझ आएगा, अब क्या? तब मीरा की पूरी यात्रा द्वैत से अद्वैत की। मीरा ने पहले कहा कि कृष्ण मेरे पति हैं, क्योंकि उसने जाना था कि पति मीन्स प्रेम। पूरी प्रेम की यात्रा। मीरा ने पूरा जीवन भरपूर हृदय चक्र पे जिया, और आप ख्याल में लेना कि मीरा ने पूरे जीवन विरोध नहीं किया। किसका विरोध करेगी? उसको समझ आता है द्वैत तो है ही नहीं, दो तो है ही नहीं। पिता ने शादी की तो शादी स्वीकार कर ली, बस कृष्ण साथ। ससुराल गई तो ससुराल को स्वीकार कर लिया। गुरु ने मंत्र दिया तो वो स्वीकार कर लिया। शायद आपको पता है ये बात, मैंने सुना संतों से। आप देखिए मीरा कितनी उच्च कोटि की शादी कर रही कि वो अपने पूरे जीवन में अपने गुरु रैदास से सिर्फ 2 बार, सिर्फ 2 बार। पति चले गए, वो स्वीकार कर लिया।
मेवाड़ से निकाल दिया गया, वो स्वीकार कर। वृंदावन से निकाल दिया गया, वो स्वीकार कर। जहर दिया गया, वो भी स्वीकार कर। दो है ही नहीं। जब दो नहीं है तो जो मैं हूं वही जहर है। तो जब अमृत और जहर में कोई अंतर नहीं बचा, तो जहर यदि जहर में जाए तो कैसे मारेगा? क्योंकि वो तो अपना ही बिरादरी का हो गया। जितना प्रिय मीरा को अमृत था, उतना प्रिय मीरा को जहर था। जहर के द्वैत के ज्ञान को समझ के अब मीरा की आगे यात्रा शुरू। अब मीरा ने घोषणा कही कि कृष्ण से कम कुछ भी नहीं। और जो हमने सुना है कि पृथ्वी पर कुछ ऐसी महान विभूतियां हुई जिनका शरीर नहीं बचा, मिला। एक हो गई मीरा, शरीर नहीं मिला, एक हो गई। द्वैत से अद्वैत की यात्रा, दो से एक की यात्रा, वननेस की यात्रा। इसको सनातन ने एक और अक्षर से, एक और ढंग से कहने की चेष्टा की। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। और इसको एक और तरह से कृष्ण ने कहा, मैं ही मैं, मैं ही मैं, मैं ही मैं। और इसको संतों ने कहा, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म, कोई और दूसरा है ही। छठे चक्र की यात्रा बस एक है। लेकिन आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि छठे चक्र के बाद कुछ सुनने को नहीं मिलता। कोई कहीं किसी कोने से मिल गया तो अलग बात है, कोई नहीं बोलता एक से जीरो की यात्रा, क्योंकि अब जब शून्य हो रहा है तो कुछ कहने को बचा ही नहीं। कहे कौन, लिखे कौन? ठीक है, और कोई साथ है? सर यही बोलना चाह रही थी कि प्रेम में बस सरेंडरनेस, एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिक, फिर तू ही तू, जब तू ही तू, या फिर मैं ही मैं, एक ही दिखा ऑटोमेटिक है। लेकिन जब भी हम कहें तू ही तू या मैं ही मैं और मैं ही मैं, तो ये भी सापेक्षता का सिद्धांत है। ऑटोमेटिकली होता है जो ये सापेक्ष है। तू तब तक पॉसिबल है जब तक मैं हूं, मैं जब तक पॉसिबल है जब तक तू है, तू है। लेकिन ये परम अवस्था है हृदय चक्र। यहां पर एक वेदना है, तू ही तू, मैं क्यों? नहीं वो तो ऑटोमेटिक वेदना। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? सर इसमें पर हम एस्टैब्लिश नहीं हो पाते। थोड़ी देर तो हमें वो रहता है कि एक है, प्यार है, बट वापस आ जाते हैं हम सर। 1 साल लगता है पूरा का पूरा ए और बै को सीखने में, फिर 1 साल लगेगा ऐसे अब, से सब, कैसे कब, फिर 1 साल लगेगा सेंटेंस बनाने में, फिर पेपर आएगा, कहेंगे शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो, फिर हम शब्द बनाने सीखेंगे।
लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि हम रेगुलर स्कूल आते रहें, क्लास अटेंड करते रहें, होमवर्क करते रहें, सब कुछ आ जाए। आप ख्याल करो, जब आप पहले दिन स्कूल गई थी, समझ ही नहीं आता था ये ए है, ऐसे अनार, पता ही नहीं था। और आज आप इस लायक हैं कि आप सैकड़ों हजारों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। आएगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। प्रेमानंद कुछ कह रहे थे? प्रभु जी, हफ्ते 10 दिन से ओम ध्यान या जो भी मतलब हम लम रम कुछ भी करता हूँ, थोड़ी देर बाद ही है ना, ऐसा लगता है कि जैसे व्हाइट रोशनी के अंदर मैं उड़ रहा हूँ। अब वो मुझे बहुत जोर से अपनी तरफ खींच रही है, मतलब बहुत स्पीड दिखती है, मेरे को महसूस होता है कि बहुत स्पीड में खींच रहा है वो। ये हफ्ता 10 दिन से होने लगा है। और फिर उसके बाद वो व्हाइट रोशनी बहुत देर तक रहती है उसके अंदर, मतलब मैं दिखता नहीं हूँ कि भाई मैं हूँ कि नहीं, खाली रोशनी दिखती है मेरे को। प्रेमानंद, जो तुम्हारा अनुभव है उसके बारे में चर्चा नहीं की जा सकती, अनुभव कराया जा सकता। अनुभव किया जा सकता है। आने वाले समय में मैंने जैसे आपसे चर्चा की थी कि हम एक 3 या 4 दिन का दिल्ली से बाहर किसी स्थान पे साधना का प्रोग्राम करेंगे। मेरी कोशिश है कि मैं वहां पर यह अनुभव करूं। भगवती की इच्छा हुई तो आप इस अनुभव से होकर गुजरेंगे, तब समझ पाएंगे। ये ध्यान की बहुत विशेष और महान अवस्था है, जहां पर कभी भी मैंने कभी नहीं कहा आपको कि आप किसी प्रकाश को विजुलाइज करें, क्योंकि मेरा मूल ख्याल यही है कि ये प्रकाश आएगा, ये ऑटोमेशन में होगा। कोई पावर हाउस से बाहर की रोशनी जगा के नहीं, भीतर के पर्दे गिरेंगे तो ये। मैं इसका अनुभव कराने में सक्षम हूं और मैंने प्लान किया हुआ। हम कई साधकों पे प्रयोग करेंगे, ठीक है? सर, मेरे को एक बात कहनी थी। हमेशा एक क्वेश्चन उठता है कि मेडिटेशन के बाद क्या अनुभव रहा, लेकिन मैं हमेशा ये एक्सपीरियंस करता हूँ कि जितने मेरे थॉट प्रोसेसेस थे ना, उस पे मेडिटेशन से और आपके डिस्कोर्स से वो क्लैरिटी आने लग जाती है, कंफर्मेशन आ जाती है। ये सबसे बड़ा पॉइंट मैं महसूस करता हूँ कि ऐसा लगता है कि ये आपने मेरे मन की बात सुन ली कहीं, तो वो क्लैरिटी, वो थॉट प्रोसेस को रबर स्टैम्प लगने चालू हो गए कब से। तो ये बड़ी सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट में एक। और जैसे आपने आज ये बात बोली, थोड़ा जैसे मैं भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ता हूँ, तो कल से मैं ये रियलाइज कर रहा हूँ कि सब डिस्कशन ये ड्यूअलिटी पे हो रहा है। जैसे लक्ष्मी नारायण, आज आपने राधा कृष्ण बोला, तो इट इज सो पावरफुल कि अभी शुक्र रेट्रोग्रेड कर होके ये सब अपना इम्पोर्टेंस दिखा रहा है कैप्रिकॉर्न में। तो इट सच अ वंडरफुल फीलिंग। एक्चुअली थोड़ा जो भी एस्ट्रोलॉजी को, अगर वैदिक साइंसेस को पढ़े, आई थिंक यू कैन गेट लॉट ऑफ इनसाइट्स। इट इज अमेजिंग। सो थैंक यू वेरी मच। 2022 में एक क्या इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर पे वीनस रेट्रोग्रेड है और एंड ऑफ द ईयर पे भी वीनस रेट्रोग्रेड रहेगी। वीनस बहुत बेहतरीन प्लैनेट है, ज्ञान के प्लैनेट है। यदि हम ज्ञान के साथ वीनस को प्रयोग करेंगे तो संतों के जन्म होंगे। वो बहुत सी आत्माएं
जो इस पृथ्वी पर आना चाहती हैं ताकि वो हमसे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सके। कभी मैं आपको चर्चा करूंगा। हॉरोस्कोप मैचिंग में एक कॉन्सेप्ट आता है जो वैदिक हॉरोस्कोप मैचिंग है। यदि इस स्त्री और इस पुरुष का मिलन हो तो इनके विवाह के परिणाम से जो संतान पैदा होगी वो संत पैदा होगी। और कोई? ठीक है। डॉक्टर साहब का प्रेम भरा संदेश मिला, उन्हीं के लिए मैंने भजन निकाल रखा है, आप सबके लिए। सतगुरु की वाणी सीधे हृदय में समाती है, सतगुरु की वाणी ऐसे हमें बांध बिठाती है। एक बार जो आ जाए फिर लौट नहीं पाए, एक बार जो आ जाए लौट नहीं पाए। जीव भाव की डोर टूटे चली जाती है, आत्म भाव का प्रकाश बढ़ता चलाता है, शांति की ललक स्वयं को सुधारती जाती है, शांति की ललक स्वयं को सुधारती जाती है। सतगुरु की वाणी सीधे हृदय में समाती है, सतगुरु की वाणी ऐसे हमें बांध बिठाती है। एक बार जो आ जाए फिर लौट नहीं पाए। टूटे मन ईर्ष्या के बंधन जो बनाए थे, माया के भ्रम टूटे जिसने नाच नचाए थे, अमृतवाणी के अमृत बोल अमरता में बिठाते हैं, अमृतवाणी के अमृत बोल अमरता में बिठाते हैं। सतगुरु की वाणी ऐसे हृदय में समाती है, एक बार जो आ जाए। साक्षी की साधना का कभी भाव नहीं आया, जीवन से मुक्ति का कभी भेद नहीं पाया, गुरु पल भर में तुमने सब भेद भुला डाला, गुरु पल भर में तुमने सब भेद भुला डाला। सतगुरु की वाणी ऐसे हृदय में समाती है, एक बार जो आ जाए। मुक्ति ही जीवन का एक अंतिम लक्ष्य है, दिखलाई तूने वो राह
जो अटल है सत्य है, उस राह पर गुरुवर मेरा हाथ संभाला है। उस राह पर गुरुवर तूने हाथ संभाला है। सतगुरु की वाणी ऐसे हृदय तेरी कृपा बरसती है। हे कृपालु दीन दयाल, मद लोभ मोह और काम सब हो गए हैं लाचार। तेरी वाणी जो हम सब पर अमृत बरसाती है। तेरी वाणी जो हम सब पर आनंद बरसाती है। सतगुरु की वाणी ऐसे हृदय में समाती है। सतगुरु की वाणी ऐसे हमें बांध बिठाती है। एक बार जो आ जाए फिर लौट नहीं पाए। एक बार जो आ जाए फिर लौट नहीं पाए। शुक्राना सद्गुरु तेरा लख लख शुक्राना। शुक्राना गुरुदेव तेरे लख लख शुक्राना। ओ शुक्राना गुरुदेव तेरा लख लख शुक्राना। ओ शुक्राना गुरुदेव तेरा लख लख शुक्राना। सतगुरु की वाणी ऐसे हृदय में समाती है। सतगुरु की वाणी ऐसे हमें बांध बिठाती है। एक बार जो आ जाए फिर लौट नहीं पाए। एक बार जो आ जाए फिर लौट नहीं पाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। कल सुबह मिलेंगे। जय